हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जाएंगे वो हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो कुछ यूँ हैं कि इंटीजर्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम नंबर लाइंस पे काम करते हैं। मतलब कि हमारे पास होल नंबर्स हों और वो नेगेटिव या पॉजिटिव जा रहे हों तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन पे काम करते हैं। और अगर वही वैल्यूज़ अगर डेसिमल की फॉर्म में आ जाएँ तो हम फ्लोट यूज़ करते हैं। और अगर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे काम करना है, जैसे कि एक सिंपल सा कोड ले लेते हैं कि जिसके अंदर अगर एक बंदे की वैल्यू जो है वो एज जो है वो 18 या 18 से ज़्यादा हो तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, और अगर जिसकी एज 18 से कम हो तो वो वोटिंग के लिए अनएलिजिबल है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं बूल यूज़ कर सकता हूँ कि अगर बूलियन की वैल्यू ट्रू रिटर्न होती है, मतलब कि क्या होगा कि 18 या 18 से ज़्यादा है बंदे की एज, तो बूलियन ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स उसके अंदर वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम बूलियन यूज़ करते हैं। इसके बाद नन टाइप डेटा टाइप्स होती हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को नन असाइन कर देते हैं, मतलब कि उसके पास कोई वैल्यू नहीं है, वो नन है। हमने उसको असाइन ही कर दिया कि वो खाली है, हमने ये चीज़ डिफ़ाइन ही कर दी कि उस वेरिएबल की वैल्यू खाली है। तो उसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए, x = 5, y = 3.0 और c = false। अब मैंने जब सबकी डेटा टाइप चेक की तो मैंने ये देखा यहाँ पे कि मेरे पास देखें y की जो मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है उसे, और अगर मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ तो देखें y की वैल्यू है जो ख़ुद ब खुद ही फ्लोट में आ रही है। मतलब पॉइंट अगर मैं लगा दूँ तो ख़ुद ब खुद ही फ्लोट में आएगी। इसी तरह से c को मैंने फॉल्स लिखा है तो उसने उसकी टाइप बता दिया कि ये बूलियन वैल्यू है, बूलियन डेटा टाइप है। तो अगर लेकिन मैं इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यही चीज़ यूज़र से लेता हूँ और मैं डिफ़ाइन नहीं करता कि वो किस डेटा टाइप में है, ठीक है, एंटर वैल्यू कुछ भी डाल सकता है, वो बूलियन के लिए दे चाहे तो 2 बूलियन दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। अब इसमें अगर मैं यूज़र से वैल्यू उसको देता हूँ, यूज़र से वैल्यू लेता हूँ, यूज़र लिखता है 3, तो देखें उसकी टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग। अगर इसको मैं फिर से रन करूँ और अब मैं लिखूँ 5.6 तो तब भी टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग। इसको मैं फिर से रन करूँ और ट्रू लिख दूँ तब भी टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम डेटा टाइप्स पे काम करते हैं तो अगर कोई डेटा टाइप यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो चीज़ है, डेटा टाइप है, उसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कुछ इस तरह से। अगर अब यही चीज़ अगर हम यूज़र से लेते हैं तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि वो इंटीजर है या वो फ्लोट वेरिएबल है, वो जो भी चीज़ है हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं 5 लिखता हूँ तो देखें वो उसकी डेटा टाइप मैंने इंट डिफ़ाइन की थी तो वो इंट में आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसकी डेटा टाइप फ्लोट डिफ़ाइन कर देता हूँ, अब मैं इसकी डेटा टाइप मैंने फ्लोट डिफ़ाइन की थी, देखिए 3.6 मैंने इंपुट डाला तो इसकी डेटा टाइप क्या आ गई, फ्लोट। तो ये सारी डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, हम इस पे काम करते हैं। इसी तरह बूल के लिए भी हम असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। अब इसके बाद जो चीज़ आती है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइप कन्वर्जन। कि जैसे कि एक वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में और उसको मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको कर सकता हूँ। इसी तरह से राउंड ऑफ कर सकता हूँ, मैं ट्रंकेट कर सकता हूँ, मतलब कि अगर कोई वैल्यू है 4.6 4.7 तो उसकी जो होल नंबर है, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है, वो उस पर राउंड ऑफ कर जाएगा। तो जैसे कि 4.7 लिखा हुआ है तो 4 जो है वो डेसिमल से पहले की वैल्यू है तो वो 4 पे राउंड ऑफ कर जाएगा। तो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया x = 5, मैं उसकी टाइप चेक करता हूँ तो उसकी टाइप है इंट। मैं इसी को फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं x को फ्लोट कर दूँगा और तब उसकी मैं टाइप चेक करूँगा तो एक सेकंड, सॉरी। तो मैं दरअसल उसको वेरिएबल में वापस चेंजेस को स्टोर कराना भूल गया था, वरना चेंजेस को सेव कराना पड़ता है। तो देखिए मैंने वेरिएबल लिया तो पहले उसको उसने इंटीजर समझा, मैंने फ्लोट लिखा तो उसने उसकी टाइप कास्टिंग कर दी, उसको इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। इस तरह मैं strx लिख दूँ तो वो str स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें ट्रंकेट के बाद, तो
उसमें हमें ये पता चलता है कि जो ट्रंकेट होता है, ठीक है, इंटीजर जो डेटा टाइप होती है वो डेसिमल्स को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंटीजर और मैं वैल्यू लिख दूँ 3.6, ठीक है, तो देखिए उसे 3 पे कन्वर्ट कर दिया। तो इसे ही ट्रंकेट कहा जाता है। और इसके लिए हम इंट की डेटा टाइप क्यों यूज़ करते हैं कि जब भी हमें किसी वेरिएबल को किसी भी वैल्यू को, मतलब यूज़र गिवन या कोई भी हमने खुद लिखी हो, अगर उसको मुझे उसके होल नंबर तक लेके जाना है तो मैं ट्रंकेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रंकेट है। इसी तरह से आगे चलते हैं फिर। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रिंटिंग कमांड्स, ठीक है, मतलब हमें कंसोल पे आउटपुट क्या शो कराना है, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 वेरिएबल्स बना दिए। वेरिएबल्स के बारे में तो आपको पता होगा अलजेब्रा में। तो मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, मैंने उन्हें प्लस कर दिया। प्लस करके मैं चाहूँ तो उन्हें नए वेरिएबल में सेव कर दूँ, तो ये सेव हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र है उसको ये आंसर शो हो, ठीक है। तो यूज़र को ये आंसर शो कराने के लिए मैं यूज़ करूँगा प्रिंट। तो मैं प्रिंट a+b जब लिखूँगा तो देखिए मेरे पास 11 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसी के बाद जब हम आते हैं आगे तो हमारे पास आ जाती हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है। एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? एक्सप्रेशंस आपको अलजेब्रा में अच्छी तरह से पता होगा कि एक्सप्रेशंस किस तरह से बनती हैं। उसके अंदर हम वेरिएबल्स को, ऑपरेटर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाती है। जैसे कि मैंने एक एक्सप्रेशन बना दी कि x जो है वो बराबर है a+b, ठीक है, a+b² के, और a+b² के बराबर है और डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो x की वैल्यू a+b² डिवाइडेड बाय c के बराबर है। तो ये एक एक्सप्रेशन जनरेट कर दी मैंने कि ये इसके इक्वेशन जो है वो उसके इक्वेट करेगी, ये एक्सप्रेशन उसके बराबर होगी। तो इस तरह से एक्सप्रेशंस काम करती हैं। अब हमारे पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं कुछ जो हम न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वो जिन पे हम नंबर्स पे काम करते हैं, जैसे इंटीजर और फ्लोट मैंने पहले ही नाम ले लिया। तो सम के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं, इसी तरह से डिफरेंस के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम माइनस, प्रोडक्ट के लिए हम लोग मल्टीप्लाई, और डिवीज़न के लिए हम लोग डिवाइड का साइन जो होता है स्लैश करके, और मल्टीप्लाई के लिए हम एस्टेरिक यूज़ करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात लिखी हुई है कि हर चीज़ का जो आंसर है प्रोडक्ट तक, वो अगर इंटीजर में आएगा तो इंटीजर आंसर आएगा, अगर उसके अंदर फ्लोट वैल्यू आएगी एक भी तो आंसर भी फ्लोट में आएगा। इसी तरह से डिवीज़न है, लेकिन डिवीजन के अंदर जब भी हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा फ्लोट में आता है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं आगे। तो रिमाइंडर अगर किसी चीज़ का देखना हो, रिमाइंडर क्या होता है कि मैं अगर 2 को 5 से डिवाइड करूं तो 2 2 ज़ा 4, 5 - 4, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये रिमाइंडर है 2 का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पावर फंक्शन पे जाऊं तो मैंने अभी पहले ही यूज़ किया b² लिखने के लिए, मैंने b को 2 मरतबा एस्टेरिक का साइन लगाया और उस पर 2 लिखा। तो इसी तरह से पावर का फंक्शन काम करता है कि i मल्टीप्लाई बाय मतलब 2 मरतबा एस्टेरिक यूज़ करूँगा तो मैं उसको उसकी पावर पे ले जाऊँगा। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैं काम करूँगा, वो है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। मुझे एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ पाई की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, 3.142 या 7 कुछ भी, मतलब मैं लिख सकता हूँ। पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है तो मैंने उसे खुद ही इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। अब रही बात रेडियस की, तो मैं रेडियस जो है वो यूज़र से लेना चाहूँगा, तो मैं यूज़र से ले लेता हूँ रेडियस। अब रेडियस ज़्यादातर फ्लोट की फॉर्म में होगा क्योंकि हम सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, तो ज़्यादातर हो सकता है जो रेडियस हो वो न्यूमेरिक डेसिमल फॉर्म में हो। तो मैं ले लेता हूँ यूज़र से फ्लोट इनपुट एंटर द रेडियस, ठीक है। तो मैंने रेडियस का लिख दिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर, पाई आर, और हाँ इधर प्रिंट नहीं हो पाया, पाई आर स्क्वायर होगा, सही है। तो पाई आर स्क्वायर, तो ठीक है। और अब मैं अगर एरिया को प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एरिया,
तो जैसे मैंने लिख दिया 3 रेडियस, तो 28.278 मेरे पास जो है वो एरिया आया है। अब इधर ही देखें, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, अगर मैं रेडियस में +1 कर देता हूँ, मतलब रेडियस की वैल्यू अभी 3 थी जैसे कि मैंने दी थी, अब वो 4 हो जाए, तो जाहिर सी बात है एरिया चेंज होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 3 के साथ रेडियस का अगर आप एरिया देखें, 3 रेडियस के साथ एरिया 28.278 आ रहा है। तो अब देखते हैं कि 4 रेडियस के साथ कितना आएगा। मैंने वही 3 लिखा, 3 + 1 4 हो जाएगा, लेकिन तब भी देखें एरिया क्या प्रिंट हो रहा है, 28.278। तो मसला क्या है, जो कंपाइलर होता है वो लाइन बाय लाइन काम करता है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैं एरिया को उठाऊंगा यहाँ पे, और जहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं, जिन वेरिएबल से एरिया निकल रहा है उनमें जो चेंजेस किए हैं, उन चेंजेस को एरिया के फार्मूले में लाने के लिए वापस एरिया का फार्मूला पेस्ट करूँगा। तो अब अगर मैं रेडियस को 3 लिखता हूँ तो देखें 50.272, 28 से 50 मेरी वैल्यू चेंज कर गई। तो इस तरह से हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं और इस तरह से उनके यूज़ केसेस होते हैं, और ये थोड़ा सा फ्लो होता है इंस्ट्रक्शंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स पे, और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू।